ये नहीं हो सकता। मैं कभी किसी पौरावासी के सामने नहीं झुक सकता और मैं पुरु के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करूंगा। अब इसके लिए चाहे आप हमें मृत्यु दंड दे दें। जो सौदा मैं तुमसे कर रहा हूं अंबिराज, वो तुम समझे ही नहीं। तुम्हारा सिर झुकेगा नहीं, पोरस का सिर कटेगा। हम दोनों मिलकर इंतकाम लेंगे पौरव मुल्क से, और इस बात का ख्याल मैं रखूंगा कि पोरस तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपकी योजना क्या है? मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां। जो घाव अंबिराज ने आपकी देह और आत्मा को पहुंचाए हैं, उसका प्रतिशोध लूंगा मैं। आप एक योद्धा हैं मां, और एक योद्धा के बाद ही आप हार नहीं मान सकते। काल से ये युद्ध आप ही जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आप मुस्कुराकर मुझे पुकारेंगी, पुरु, और मैं आपके पास भागा चला आऊंगा। बस आप अपने जीवन के लिए ये संघर्ष मत हारना। ये युद्ध आपको ही जीतना है, पौरव राष्ट्र के लिए, पिताश्री के लिए, और अपने पुरु के लिए। आपको स्वयं अपनी आंखों से अखंड भारत का स्वप्न पूरा होते हुए देखना है मां। योद्धा हैं आप, योद्धा। अब आपके हिम्मत और शौर्य पर विश्वास रखते हुए मैं यहां से जाता हूं शीघ्र लौटने के लिए। चिंता मत करो पुरु, हम अनुसुईया को कुछ नहीं होने देंगे। राजगुरु, महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारियां शुरू करें आप। और जब पिताश्री यज्ञ में व्यस्त होंगे, मैं मां के साथ रहूंगी पुरु, तुम चिंता मत करो। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां।
सज्ज हैं पुरु, परंतु हमें सावधान रहना होगा। अलेक्जेंडर किसी भी हद तक जा सकता है। आज अलेक्जेंडर चाहे कुछ भी कर ले, पर एक बात तो निश्चित है, उसे और उसकी माता को ज्ञात हो जाएगा कि हम भारतीय कायर नहीं। मेरी माँ कहाँ है पोरस? पहले अम्बिराज। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अम्बिराज। इतनी भी जल्दी क्या है पोरस? अभी सौदा पूरा नहीं हुआ। यहां से तुम्हारी मां एक कदम आगे बढ़ेंगी और उसी समय तुम्हारी ओर से अम्बिराज आगे बढ़ेगा। आशा करता हूं कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। फिक्र मत करो शायद तक्षशिला, मेरी मां मेरे हाथों में महफूज भी होगी।
और पोरस तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। सचेत रहना पुरो। अलेक्जेंडर और अम्बिराज जैसे दो धूर्त का साथ अच्छी युति नहीं है। कोई ना कोई खेल खेलेंगे ये। जानता हूं भाई, जिस खेल की शुरुआत इन्होंने की है उसका अंत हम करेंगे। दस्यु भी हमारे समर्थन में है, ये बात ये नहीं जानते। मेरा ख्याल सही था। तुम भारतीय कुछ और ही किस्म के बेवकूफ लोग हो। तुम लोगों में हुकूमत करने वाली ना समझ है और ना ही औकात। अब तक आपने केवल हमारी भावनाओं की कोमलता देखी है महारानी। उन भावनाओं की कठोरता और वीरता आज आप देखेंगे। मेरी मां के हत्यारे को मुझे सौंप दो और अपनी मां को यहां से ले जाओ।